बोरोन ट्राइफ्लोराइड का क्वेश्चन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन का एटॉमिक नंबर यहां पर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी 2-3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी 2-3 है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 हुए। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। फिर से याद रखना, एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी 2-7 होगी, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7। अब हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर बोरोन का बोरोन का नंबर 1 है, तो हम यहां पे सिर्फ क्या लिखेंगे, 3 + 7 × 3 = कितना है, 21। नंबर अगर 8 से ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है ना, तो आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहां पर 7 3 21, ये नंबर नहीं आया, 7 3 21 और 3 टोटल कितना हुआ, 24। तो नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आया कितना, 3। तो यहां पर हम 3 डब्बे ले लेंगे, 1 2 3, तो यहां पर 3 डब्बे का मतलब है sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा आंसर आ गया sp2। ये स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे, मीथेन का क्वेश्चन जल्दी करेंगे। ये मीथेन है, मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कार्बन का। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो CH4 के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ CH4 आप कितना करेंगे, कार्बन का आउटर मोस्ट में टोटल 4 हुआ, हाइड्रोजन का 1 हुआ, तो टोटल 4, आंसर 8 है। तो आंसर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर आपका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का सम अगर 8 आता है और लेस देन 8 आता है, लेस देन 8, तो उसको डिवाइड किससे करना है, 2 से। सेम यहां से हम क्या करते हैं, 8 / 2 आंसर 4, 3 डब्बे लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 285। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखेंगे, 287। तो पहला स्टेप है काउंट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो आपका कितना हुआ, फास्फोरस का नंबर कितना है, 5, क्लोरीन आउटर मोस्ट में कितना है, 7, तो क्लोरीन के नंबर कितने हैं, 5, तो 7 5 जा 35, आंसर टोटल आया 40। ये नंबर 8 से ज्यादा है तो हम डिवाइड क्या करेंगे, 40/8, आंसर कितना आएगा, 5। तो 5 जो है हमें 5 डब्बे उठाने होंगे, टोटल हमारे पास कितने डब्बे होते हैं, 7, S P P और P D D और D, इसमें से 5 डब्बे उठाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। फिर रिपीट करता हूं, टोटल 7 आपका ये डब्बे होंगे, इसमें 7 डब्बों में से आप नंबर काउंट कर लेना कितने आएंगे, डिवाइड करने के बाद कितना आया, 5, तो यहां पर 5 डब्बे काउंट करेंगे sp3d। ये क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे SF6। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आप लिखेंगे 286 और यहां पर आपका होगा 27। देखिए मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं मेथड। आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं मॉलिक्यूल के। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का सम 8 और 8 से ज्यादा आता है, क्लियर है, सॉरी 8 और 8 से कम आता है तो डिवाइड करो 2 से, अगर 8 से ज्यादा आता है तो 8 से डिवाइड करो। ये है SF6। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो सल्फर के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, फ्लोरीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, नंबर कितने हैं फ्लोरीन के, 6, तो 7 × 6, 7 6 या 42, 46 42 और 6 48 है, तो जाहिर सी बात है 48 8 से बड़ा नंबर है, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे इस मॉलिक्यूल को 8 से। तो यहां पर हम 48 / 8, तो आंसर कितना आया, 6। जो आपका आंसर आएगा उतने डब्बे इस ट्रेन से उठा लो। इस ट्रेन में कितने डब्बे हैं, 7,
हमें कितने डब्बे उठाने हैं? 6। जो डब्बे आपने उठाए वही आपका हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पर कितना है? sp3, टोटल 4 डब्बे हुए, 2 डब्बे बचे हैं और वो डब्बे हैं d2। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है। sf6 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूल जिसका नाम है IF7। क्लियर है? यहां पर आयोडीन और फ्लोरीन, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये सभी हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस आपको याद रखें तो बड़ा अच्छा होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर एटॉमिक नंबर याद भी नहीं है तो आपको ये याद रखना है कि ये सब हैलोजन है। हैलोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लियर? अब देखिए, यही मैंने मेथड बताया। फर्स्ट काउंट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आयोडीन एक हैलोजन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 होंगे। फ्लोरीन भी एक हैलोजन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके भी कितने होंगे? 7। तो 7 अब काउंट करेंगे। आयोडीन कितना नंबर है? 7 प्लस फ्लोरीन कितने नंबर है? 7। 7 7 जा 49 और 49 और 7, यहां पर आपका आंसर आएगा 56। नंबर फिर देखिए, इफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सम इज ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाय 8, तो 56 है, नंबर ग्रेटर देन 8 है तो डिवाइडेड बाय 8, तो 8 7 जा 56। 7 मैंने आपको नंबर बताया 7 आया। ये 7 नंबर जो है आपको इस ट्रेन में से, ये 7 डब्बों की ट्रेन है, इस ट्रेन में से 7 के 7 डब्बे उठाने हैं। क्लियर है? टोटल 7 है, तो सबसे पहले S 3 आपके P होंगे और 3 आपके D होंगे, sp3d3। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है? तो लगभग हमने सारे हाइब्रिडाइजेशन किए हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइंड करा देता हूं। हमने स्टार्ट किया था कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो हाइब्रिडाइजेशन आया था वो sp आया था, क्योंकि डिवाइड करके आंसर हमारा 2 आया था, तो 2 हमने यहां से डब्बे ले लिए थे। क्लियर है? CO2 के बाद हमने क्वेश्चन किया था बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड के बाद क्वेश्चन किया CH4। CH4 के बाद हमने क्वेश्चन किया PCl5। PCl5 के बाद SF6 एंड SF6 के बाद लास्ट क्वेश्चन IF7। हाइब्रिडाइजेशन में लिख देता हूं कि नंबर 3 आया था, इसका नंबर 4 आया था, इसका नंबर 5, इसका नंबर 6 आया था डिवाइड करके, इसका नंबर 7। और हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या लिखना है? sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ये क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में किया। ओके।